अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हुकूमत ने इमरान खान को मंजर से हटाने के लिए, उनकी जान लेने के लिए जो एक खौफनाक बयानिया तरतीब दिया था, उसकी एक बहुत बड़ी साजिश आज पकड़ी गई है। वो तमाम सबूत मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह हुकूमत इमरान खान की जान के दर पे है, कैसा माहौल बनाया जा रहा है, कैसा बयानिया तरतीब दिया जा रहा है, तौहीन मज़हब का रंग इसको देने के लिए किस तरह सियासी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ना सिर्फ सियासी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि डायरेक्शंस दे दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से तमाम एड्स एजेंसीज़ को। उसका एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, कुछ उसके टेक्स्ट सामने आए, वो बहुत खौफनाक हैं। और ये हुकूमत कर क्या रही है? ये बहुत आसान होगा, हुकूमत एक बयानिया बना देगी कि इमरान खान ने, उसके फॉलोअर्स ने तौहीन रिसालत की है, तौहीन मज़हब किया, और उसकी बुनियाद पे आपको पता है कि पाकिस्तान में ये मामला इतना हिस्सास है कि यहाँ छोटी बात के ऊपर लोग कत्ल करने के ऊपर आ जाते हैं। आप रिसेंट पास्ट में देखें, बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। सुलेमान तासीर का कत्ल देखें आप, अभी रिसेंट एक और वाक़या हुआ था, आप देखें श्रीलंकन शहरी को कितनी छोटी सी बात पे जो है वो कितनी बेदर्दी के साथ मारा था, और एक हजूम ने मारा था। उसके अलावा आप मिशाल खान का वाक़या देखें, आप ये अभी जो बैंक मैनेजर का वाक़या हुआ था, एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक बैंक मैनेजर को मार दिया था, और वो बिल्कुल अनपढ़ बैंक मैनेजर था। ये तो इनफरादी नौयत के वाक़यात थे। लेकिन अब जो हुकूमत कर रही है, एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की है इमरान खान की जमात के ख़िलाफ़, शहबाज गिल के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ FIR तक दर्ज हो गई है, और ये FIR से भी आगे बढ़ चुके हैं। और अब ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक माहौल बना रहे हैं कि इमरान खान और उनकी जमात ने तौहीन मज़हब की है, तौहीन रिसालत की है, और उसके लिए एड्स का जो है वो इश्तिहार इन्होंने जारी कर दिया, और तमाम एजेंसीज़ को डायरेक्शन दिए कि आज आप एड्स दें, इश्तिहार दें। पहले तो मैं आपको वो तफसील बताता हूँ, उसके बाद हम इसके इम्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। आज जी एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ है, ऑल एजेंसीज आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर प्रिंट एड एट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस इन सऊदी अरेबिया, डेडलाइन फॉर सबमिशन इज 7 PM टुडे। तमाम जो एडवर्टीजमेंट की एजेंसीज होती हैं, जो एड बनाती हैं, उनको हिदायत जारी की गई हैं कि ये जो सऊदी अरब के अंदर एक वाक़या हुआ, इसके हवाले से अपना एड बनाकर उसको आज सबमिट करें। सिर्फ यही नहीं, आगे आप देखें, प्रिंट एड ऑन रिसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट में कंटेन द कुरानिक वर्स, focus should be on नामूस रसालत and our conduct at such a secured sacred place, no political touch please। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा एड बनाया जाए जिसमें कुरानिक वर्सेस को इस्तेमाल किया जाए, और टच ये दिया जाए कि इस तरह के वाक़यात में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतनी जो मुक़द्दस जगहें, और इसमें कोई पॉलिटिकल टच न दिया जाए, कोई सियासी टच न दिया जाए। और फिर नीचे लिखा हुआ है टू नाइट एट 7 PM। अब ये जो ट्वीट सामने आई है, इसका आप कैप्शन चेक करें, ये इसको मैंने वेरीफाई भी किया मुख्तलिफ सोर्सेज से। हियर कम्स द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री विद द मिसिलियस कैंपेन अगेंस्ट इमरान खान ऑन टैक्स पेयर्स मनी, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैव बीन टास्क्ड टू प्रिपेयर एड एट मदीना इंसिडेंट यूजिंग ब्लास्फेमी एंड नामूस रिसालत चार्जेस टू इंस्टिगेट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉमन पीपल। अब ये बहुत आसान है, जैसे आपने देखा, इससे पहले इन्होंने FIR दर्ज की, पर्चा कटवा दिया, पर्चे के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके ऊपर इनके अपने जो हमायती एंकर्स हैं वो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये आपने बहुत ही भोंडी और बहुत छोटी हरकत की है। अब ये इससे आगे चले गए, अब ये एड बना रहे हैं। एड में ये क्या साबित करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान की जमात ने ब्लास्फेमी की है, उन्होंने तौहीन मज़हब की है, तौहीन रसालत की है। और आपको पता है ये एक ऐसा चार्ज है पाकिस्तान के अंदर, ये कितना हिस्सास नुक्ता है, इसके ऊपर कोई बंदा दूसरी दफ़ा सोचने के लिए भी तैयार नहीं होता, वो वेरीफाई करने के लिए भी तैयार नहीं होता। जिस वक्त उसके कान में ये बात पड़ जाती है कि ये चीज़ हो गई है, एक माहौल और एक बयानिया बन जाता है, तो फिर लोग उसको खुद जान से मार देते हैं। ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हमारे सामने पड़ी हुई हैं। और अब ये जो माहौल बनाया जा रहा है, पहले इन्होंने FIR दर्ज की, उसके अंदर जो खौफनाक चीज़ें लगाई वो भी वेरीफाई नहीं हुई, मामला वहाँ हुआ, FIR यहाँ दर्ज हो गई, उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ इन्होंने शुरू कर दी हैं। और अब उससे आगे बढ़कर एक माहौल बना रहे हैं कि ये जो इमरान खान की जमात है, इन्होंने नामूस रसालत और इन्होंने जो तौहीन मज़हब की है, नाउज़ बिल्लाह, और इनको
अब ये जब बयानियाँ बनाएंगे तो जाहिर है इससे क्या होता है, हर आम इंसान इस बयानियों को बहुत जल्दी इससे इफेक्ट होता है। हर आम इंसान, हर मकतबा फ़िक्र का इंसान इसके ऊपर बहुत सीख पा हो जाता है। और जब ये सब कुछ ये करेंगे, आपको हिस्ट्री अगर जैसे मैंने बताई, इस तरह के बेशुमार एग्जाम्पल्स, हमें आसिया आफिया सिद्दीकी का जो केस याद आता है, सॉरी आसिया बीबी का, वो जो अंदर थी और उसके साथ क्या हुआ था, ये एक कॉमन रूटीन है पाकिस्तान के अंदर, लोग इसके ऊपर इश्तियाल ले लेते हैं। और अब ये इस तरह से इमरान खान को मंजर से हटाने के लिए एक ऑर्गेनिक किस्म का इन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया है कि आप एड्स बना दें, आप लोगों को बताएं और लोग इससे खुद ब खुद चार्ज होंगे। इसका ये फ़ायदा क्या हासिल करना चाहते हैं, एक ये फ़ायदा इसका इनको हासिल हो सकता है अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं। एक तो जो इमरान खान ने एक मोमेंटम शुरू किया हुआ है आवाम में जाने का, ये उससे इमरान खान को रोकने के लिए कि इनकी जान को ख़तरा है, इन्होंने तौहीन मज़हब कर दी हुई, अब कोई भी क्राउड उठ के इनकी जान ले सकता है, इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये आप याद रखें ये बात, अगर ये इस खौफनाक किस्म की कैंपेन में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये बहुत आसान है, लोग इसके ऊपर यकीन ले आएंगे और ये फिर बहुत आसान होगा, एक ऑर्गेनिक तरीका होगा इमरान खान को पब्लिक से दूर करने का, इमरान खान की जो दूसरे लोग हैं उनको दूर करने का। लोग उनको ढूंढना शुरू कर देंगे और जिन जगहों पे इन्होंने FIR दर्ज की है वो इस हवाले से बड़े उनकी एक अपनी एक हिस्ट्री है। और फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत आगे तक जाएगा। आप ये देखिएगा, इसका इम्पेक्ट ये भी आएगा, लोग इनके ऊपर हमले करेंगे। आप ये देखिएगा सोशल मीडिया के ऊपर अब एक बयानिया बनना शुरू हो जाएगा, तनकीद आना शुरू हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, और कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, कोई इसके ऊपर तहकीक नहीं करेगा ये वाक़या कहाँ हुआ था। और आप ये देखें कि हैरानकुन तौर पे जिस मुल्क के अंदर ये वाक़या हुआ, उन्होंने जो बयान जारी किया था वो बयान सिर्फ जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी उनके हवाले से था कि एक खातून को जो है वो हरास किया गया, या एक खातून के ऊपर जुमले कसे गए, तो उन्होंने तो इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन ये जो हुकूमत है अब ये इस तरह का एक बयान लगा, एक माहौल बनाकर एक बयानिया तरतीब दे के एक ओवरऑल एक इमेज या एक तस्सुर कायम करना चाहती है कि इमरान खान की जो सियासी जमात है वो उसका बाहर निकलना, उनके लीडर्स का अवाम के अंदर निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। मेरे ख़्याल में इस वक्त जो इदारे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक माहौल ऑलरेडी बन चुका हुआ है और उसके अंदर अगर ये आग शामिल हो जाती है तो यकीन माने फिर कोई भी नहीं बचेगा इस आग से। ये आग बहुत दूर तक जाएगी। आज इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ F8 में नॉर्मल अफ्तारी के टाइम पीपल्स पार्टी और PTI के लोगों के दरमियान बहुत बड़ा तसादम हुआ, वहाँ कुर्सियाँ चल गई। और आप ख़ुद सोचें अगर वो सियासी जंग जो है, सियासी बयानिए की जंग जो है, वो सियासी नफ़रत, उस सियासी नफ़रत में अगर ये मजहबी नफ़रत शामिल करने में यह हुकूमत कामयाब हो जाती है तो उसके नताइज कितने भयानक आ सकते हैं। फिर कौन इससे महफूज रहेगा। हमारे इस हुकूमत ने पिछले जो रिसेंट पास्ट में जो सियासतदानों के ऊपर अटैक हुए, जो खुद इनके ऊपर हुए, जो एहसन इकबाल को जो है वो निशाना बनाया गया, जो जावेद लतीफ़ को निशाना बनाया गया, उससे भी इन बेशर्मों ने कोई सबक नहीं सीखा। और इस तरह की अब ये खौफनाक कैंपेन इन्होंने शुरू की है, इसका सिवाय इसके और कोई मकसद नहीं है कि ये बौखला गए, ये इमरान खान की मकबूलियत से डर रहे हैं और इनको ये खौफ है कि जब वो आवाम में निकलेगा तो लोग उसके साथ निकलेंगे। अब उसको लोगों से दूर करने के लिए, मुझे ये समझ आई है, उसको लोगों से दूर करने के लिए, उसकी नकलो हरकत के ऊपर पैरा लगाने के लिए, उसके दिल में यह खौफ बैठाने के लिए कि लोग यहाँ से निकल सकते हैं, कोई भी शख्स उठ के आपको जो है आपके ऊपर हमला कर सकता है। ये एक दफ़ा अगर शुरू हो गया तो ये एक रवायत चलेगी, फिर इसकी आग में सब आएंगे, कोई महफूज नहीं रहेगा। इदारों के ऊपर ये लाजम है इसका नोटिस लें, इतना ज़्यादा हालात को संगीनी की तरफ ना लेके जाएं कि फिर आप खुद भी इसकी लपेट में एक न एक दिन आ जाएं। जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो बहुत ख़तरनाक है और हुकूमत उसके पास इमरान खान को फंसाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, वो बुखलाई हुई है और उन्होंने इस तरह के जो है वो केसेस बनाना शुरू कर दिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।